गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर। इसको हिंदी में डिस्टकारी बोलते हैं। जैसा कि आपने पीएन जंक्शन डायोड में देखा कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है, और जब हम उसको रिवर्स बायस में लगाते हैं तो उसमें करंट ना के बराबर फ्लो होता है। जो होता भी है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, वो माइक्रो एम्पियर की करंट होती है। इसका मतलब हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। इस क्वालिटी जो इसकी ये क्वालिटी है, इसका यूज़ हम रेक्टिफायर में करते हैं, अर्थात दिष्टकारी के रूप में करते हैं। तो रेक्टिफायर इज ए डिवाइस which convert AC current और वोल्टेज दोनों to DC current and voltage. This process is known as rectification. तो जो दिष्टकारी होता है, दिष्टकारी एक ऐसा डिवाइस है जो एसी वोल्टेज और करंट को डीसी वोल्टेज और करंट में बदलता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? दिष्टिकारी कहते हैं, दिष्टिकरण कहते हैं। अब जैसे सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा कि जो डायोड है उसका सिंबल क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक डायोड का सिंबल बना रखा है। तो ये डायोड है, इसमें ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो ये इसका क्या है? सिंबल है। अब इसमें ये डायरेक्शन ये शो कर रहा है कि केवल एक ही दिशा में क्या करता है, करंट फ्लो करता है, और वो भी कब करता है? फॉरवर्ड बायस में। अब जो रेक्टिफायर होता है ये दो तरह से काम करता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका मतलब जो आधी वेव को ही क्या करता होगा? रेक्टिफाई करता होगा, अर्थात दिष्टकरण करता होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इसका ये सर्किट डायग्राम है कि ये कैसे रेक्टिफाई करता है। तो ये हमने एसी वोल्टेज का सोर्स ले रखा है, एसी करंट बोल सकते हैं इसको। और ये जो ये साइन ये शो कर रहा है कि जो एसी है उसकी वैल्यू और उसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? चेंज होता है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। अब हमने इसको क्या कर रखा है कि इस एसी वोल्टेज को पीएन जंक्शन डायोड से जोड़ रखा है। ये उसका पी पार्ट है जैसा आपने ऊपर सिंबल में देखा, और इसका एन पार्ट है अर्थात नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट है। और हम इसके अलोंग क्या ले लिए? ये आउटपुट है, ये लोड रेजिस्टेंस है, और इसके अलोंग हम क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। अब सबसे पहले कि ये काम कैसे करता है, इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसका प्रिंसिपल क्या होता है। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जैसे आपने देखा फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? रेजिस्टेंस कम होता है, और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये इस जो इसका प्रिंसिपल है वो इस पे बेस्ड होता है। अब इसके वर्किंग, अब देखिए कि ये एसी का जैसे हम पॉजिटिव पार्ट इस पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि एसी के दो पार्ट होते हैं आप जानते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पे लगाया अप्लाई किया जाता है तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाता है और ये पार्ट ये इससे नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। और इसमें क्या है? करंट फ्लो होती है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का क्या है? जैसे ये पॉजिटिव पार्ट होता है नेगेटिव, तो ये एक्टिव हो जाता है, अर्थात ये कार्य करने लग जाता है, और हमें क्या आउटपुट मिल जाता है। अब इसको हम यहाँ एक इसके फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ये
पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जैसे, और ये नीचे क्या है, आउटपुट करंट है। ठीक है, तो जैसे ये हम वोल्टेज लगा रहे हैं, ठीक है, तो वोल्टेज यहाँ पे इतना है वोल्टेज की वैल्यू, तो ये करंट की वैल्यू आउटपुट में कितना आएगी, इतनी आएगी। अब कैसे आएगी जरा इसको देखेंगे, क्योंकि हम ओम्स लॉ से जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसको यदि हम सॉल्व करें तो V इक्वल टू कितना होता है, IR। R तो क्या है, कांस्टेंट है, जितना उस पर वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा उतना उसके करंट की वैल्यू में क्या आएगा, चेंज। तो ये है, तो ये वोल्टेज की वैल्यू क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ये वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। तो सेम करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इसी तरह बढ़ेगी, और यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब जैसे ही इससे आगे हम बढ़ते हैं तो ये ड्रॉप शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू में ड्रॉप। इसका मतलब आप जान रहे हैं जितना हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उतना ही उसके करंट की वैल्यू में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये क्या है, ये वोल्टेज है, और ये क्या, आउटपुट करंट है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में था, अब हम क्या है, इस नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, या इस नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। बात एक ही है, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाता है। जब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो पी टाइप जो डायोड है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और इसको एन को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो आप जानते हैं इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं। और रिवर्स बायस में इसमें करंट नहीं बहती, तो इसका मतलब हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे ये है तो इसका हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलता, क्योंकि रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होती है। अब फिर हम ये वाला पॉजिटिव पार्ट लगाते हैं, तो फिर हमें क्या है, आउटपुट मिलता है। सेम वैसी, इसका मतलब आप देख रहे हैं कि इसका क्या होता है कि केवल हाफ साइकिल में ही, जब उसका क्या है, पॉजिटिव पार्ट होता है, अर्थात डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, तो तब उसमें करंट फ्लो होता है। और जब वो क्या रिवर्स बायस में काम करता है, तब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब इसका है डिमेरिट्स। पहले इसके हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहला तो देखिए कि जो इसका सर्किट है बहुत सिंपल है, कि हमें एक डायोड चाहिए होता है और एक आउटपुट लोड चाहिए होता है। तो एक तो इसका सर्किट बहुत सिंपल है, और दूसरा ये क्या है, लो को कॉस्ट है, इसकी कीमत बहुत कम होती है। और तीसरा क्या है, इजी टू डिज़ाइन, इसको हम आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका तो एडवांटेज है। लेकिन यदि मैं इसकी डिमेरिट्स की बात करता हूँ, तो इसका जो आप सीधे देख रहे हैं कि केवल ये हाफ साइकिल को ही आउटपुट, इसका हाफ साइकिल में, इसका मतलब हाफ क्या जा रहा है, इसका वेस्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका हाफ साइकिल ही यूज किया जाता है और हाफ साइकिल इसका वेस्ट जाता है। दूसरा क्या है कि दे प्रोड्यूस ए लो आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज क्या है, कम आउटपुट वोल्टेज को देता है। और जो इसमें आउटपुट करंट मिलती है वो प्योरली डीसी नहीं मिलती है, उसमें अभी भी क्या रहते हैं, रिपिल रहते हैं, उसमें थोड़ा सा उर्मिकाएँ बोलते हैं हिंदी में, तो वो रहता है। इसका मतलब प्योर फॉर्म में नहीं रहती। तो ये था आपका रेक्टिफायर का, वो भी कौन सा पार्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जैसा कि नाम में ही है, फुल वेव रेक्टिफायर, इसका मतलब ये क्या करता है, पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई करता है। ये दो तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, एक सेंट्रल टेप्ड होता है और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर होता है। लेकिन आपके सिलेबस में केवल सेंट्रल टेप है, तो हम उससे सेंट्रल टेप वाला ही यहाँ पे उसको बता रहे हैं। अब इसमें देखिए इसका सबसे पहले हम देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो ये है एसी वोल्टेज और करंट का सोर्स है। इसको हमने किससे जोड़ रखा है, ट्रांसफार्मर जो है ये प्राइमरी कोइल्स है, और प्राइमरी कोइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद ये बीच में मैं लाइन दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये लैमिनेटेड है। और लैमिनेटेड से क्या होता है कि जो एडी करेंट्स होती हैं
वो नहीं प्रोड्यूस होती है, कम होती है। और जो सेकेंडरी कोयल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है। इसका मतलब आप इससे क्या देख रहे हैं कि स्टेप डाउन है, कि हायर वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल रहे हैं। अब इसका एक पार्ट क्या है, यहाँ पे ये डायोड है, इसको हम D1 नाम लेते हैं, और उसके लोअर पार्ट में आप देख रहे हैं दूसरा डायोड है, इसको हम D2। अब इसके बीच में हम क्या कर देते हैं, इसको सेंट्रल टेप कर देते हैं, बराबर बांट देते हैं, और आउटपुट ये है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए, इसमें एक डायोड के स्थान पे हम कितने डायोड लेते हैं, 2 डायोड लेते हैं, ठीक। अब जब 2 डायोड लेते हैं तो जब इसका हाफ साइकिल होता है तो ये ऊपर वाला एक्टिव होता है, नीचे वाला नहीं। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होता है तो नीचे वाला एक्टिव हो जाता है, ऊपर वाला नहीं। देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले देखिए इसका वर्किंग क्या है, कैसे ये काम करता है। जब एसी वोल्टेज का जब हम हाफ पार्ट इस पे लगाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव, क्योंकि हाफ पार्ट कौन सा ले रहे हैं, हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अब आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर या किसी भी 2 कोइल्स हैं यदि आसपास है तो इनमें म्यूचुअल इंडक्शन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। अब ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव, तो इस वाले में अपने आप ही एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। आपने फैराडे के लॉ में पढ़ा होगा कि जब हम क्या कहें किसी कोइल में क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं, तो उसके पास यदि दूसरी कोइल है तो उसमें क्या होता है, म्यूचुअल वो अपने आप ही वो क्या हो जाता है, उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और वो उस रीजन, उस कारण का विरोध करता है जिससे वो प्रोड्यूस होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा उसमें लेंज लॉ में। तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाता है। जब ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये सेंट्रल टेप है ना, तो इसलिए 2 पार्ट में। तो आप ये समझ रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव पार्ट है तो ये नेगेटिव हो जा रहा है, और जब ये नेगेटिव पार्ट है तब ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव पार्ट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जनरेट हो जाता है, जिस कारण ऐसा हो रहा है। अब देखिए आप, इसलिए हम क्या करेंगे, इस सेकेंडरी कोयल को सोर्स की तरह देखेंगे, इसमें इसको नहीं देखेंगे सोर्स की तरह, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो थोड़ा सा हमें ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम सेकेंडरी को सोर्स की तरह लेते हैं। अब इसमें आप देखिए, इसमें ये डायोड लगा, तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव पार्ट होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। या चलो पहले उसी को देखते हैं, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया था इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, ये पॉजिटिव। अब ये वाला पार्ट देखिए, इसमें पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, डायोड का पी वाला जो पार्ट है, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और इसको क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। इसका मतलब ये किस में हो गया, रिवर्स बायस में, उल्टा लगा दिया। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। कैसे हो जाएगा, ये देखो पी को, पी टर्मिनल, इसको हम क्या, यहाँ से क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, तो ये फॉरवर्ड हो जाता है, ये रिवर्स बायस। इसका मतलब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब जो सेकेंड हाफ है, ये वाला लोअर वाला लगा है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि अभी आपने देखा ना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और वो क्या होता है, ठीक उसका क्या अपोजिट है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव होती है, आप समझ सकते हैं। तो तब सेकेंड हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हो जा रहा है, ये नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये वाला हमारा क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस पे काम करेगा, और ये वाला क्या होगा, रिवर्स बायस में। इसका मतलब अब किसके कारण करंट फ्लो, D1 के कारण। अब कौन किसके कारण करंट फ्लो नहीं होगा, D2 के। इसमें आपने देखा कि हाफ साइकिल में क्या है, D1 एक्टिव हो जा रहा है, और हाफ साइकिल में D2 एक्टिव हो जा रहा है। तो इस कारण इसमें क्या है, पूरी साइकिल का में हमें क्या है, आउटपुट मिलता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें यहाँ बनाते हैं वोल्टेज का। तो सपोज ये है, इसी वोल्टेज लिया हमने। अब आप देखिए आउटपुट कैसे मिलेगा, ये पॉजिटिव का ये तो मिलेगा, क्योंकि अभी आपने देखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना V की वैल्यू इंक्रीज होती है उतनी I की भी होगी, तो जैसे जैसे ये वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है I की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अब जो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो क्या होगा,
दूसरा एक्टिव हो जाएगा, इसलिए फिर ऐसे करके, तो इसका मतलब पूरे साइकिल में क्या हो रहा है, रेक्टिफाई कर दे रहा है। तो ये था आपका फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल हाफ पार्ट क्या होता है, रेक्टिफाई होता है, जबकि फुल वेव में पूरा पार्ट क्या हो जाता है, रेक्टिफाई होता है। इसलिए हम फुल वेव रेक्टिफायर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसा आपने देखा ही होगा कि जो फुल वेव जो रेक्टिफायर है, इसका यूज हम मोबाइल में बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे आपने एडाप्टर देखा होगा। अब जैसे एडाप्टर में क्या है, एसी है, मतलब जो करंट जब हम सोर्स से लगाते हैं वो एसी करंट है। लेकिन आप जानते हैं कि बैटरी है, और बैटरी तो डीसी स्टोर करती है। और आप वैसे भी क्या है कि एक बार चार्ज करते हैं पूरे दिन चलाते हैं। एसी को तो हम स्टोर नहीं कर सकते, डीसी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो तब उसमें क्या होता है कि रेक्टिफायर लगा होता है, और जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में कर देता है। तो इसका ये सबसे बड़ा यूज़ था। अब इसका जो एडवांटेज क्या है फुल वेव रेक्टिफायर का, तो जैसे आपने देखा कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी इफिशिएंसी क्या होती है, हायर होती है, ज़्यादा होती है। दूसरा क्या होता है, जो आउटपुट मिलता है वो पूरे साइकिल के लिए मिल रहा है, हाफ साइकिल के लिए नहीं मिल रहा है। और तीसरा क्या है, रिपल फैक्टर जो होते हैं इसमें कम होते हैं। और चौथा इसका यूज़ क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा मिलता है। तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। धन्यवाद।